ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने ना लेक्चर नंबर मतलब 6 तक कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। 5 और 6 में तो प्रैक्टिस ही थी। 4 तक कंप्लीट है, तो उसके हम्म। रूल सारे कंप्लीट याद हो गए तुमको? लिख तो लिया है 2 बार मैंने, बट अभी शायद से बहुत प्रैक्टिस नहीं हुई तो याद बिल्कुल टिप पे नहीं हुए, बट हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 4 जो है ना, वो टर्मिनल वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि टर्मिनल अच्छा। इम्पल्स जिसको डायगोनल बोला जाता है वो समझ में आएगा तुमको, तभी तुम लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनल इम्पल्स, तो उसको डायगोनल बोलते हैं। उसमें भी दो तरह के डायगोनल होते हैं, लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल। हम्म। तो अगर ये वेव थर्ड 161 को टच नहीं कर रही है, मानो वेव थर्ड है, अगर 161 को टच नहीं कर रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम्म। 4 का फॉल 61.8 तक मैक्सिमम आ सकता है। हम्म। और यही वो सिनेरियो होता है जब वेव 4 वेव की टेरिटरी के अंदर एंटर करेगा। मतलब कहने का मतलब कि ठीक ओवरलैपिंग इसके है। साथ बनाएगा। ठीक है, हम्म। अगर ये वेव थर्ड मतलब टर्मिनल इम्पल्स में है। और जब ये वेव फिफ्थ कंप्लीट कर देगा, ठीक है, तो ये जब हम्म। ये कंप्लीट कर देगा तो इसका तुमको टाइम मेजर करना पड़ेगा, जितना टाइम लिया है। इसके हाफ टाइम पीरियड में ये डिग्री 2 कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो डिग्री 2 का फॉल कितना आ सकता है? 61 या 61.8 या फिर 81.2, टर्मिनल के केस में डिग्री 2 का। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हेलो? हम्म। हाँ, तुम हाँ आवाज हाँ आ रही है, बोलते रहो, आवाज आ रही क्योंकि है। नेटवर्क नेटवर्क का इशू है ना, तो हमको फिर ये मतलब मालूम नहीं चलेगा कि तुम हो कि तुम चली गई। ठीक है, अच्छा। तो इसके हाफ टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करेगा वेव 2। और जब ये टर्मिनल डायगोनल का केस बनेगा, तो वेव 2 61 और 81 अपना मैक्सिमम जो टारगेट होता है वो कंप्लीट करता है। हम्म। तो ये यहाँ तक डिग्री 2 का आएगा। और जब ये डिग्री 2 का आएगा, तो फिर ये यहाँ से रॉकेट होगा। और रॉकेट होगा तो हम्म। जितना टाइम इसने डिग्री 2 ने बनने में लिया है, आधा टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसके हाफ टाइम पीरियड में ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। अब जैसे इसने जितना हम्म। टाइम लिया है डिग्री 2 ने, अब इसने लिया 50 कैंडल, तो ये 25 कैंडल के अंदर अंदर अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। जो एक बार मैंने तुमको फोन पे बताया था कि अगर ये वाली एक ट्रेड पकड़ लोगी तो फंडेड एक ही ट्रेड में पास हो जाएगा। हम्म। हम्म। और इसी के साथ में एक एंडिंग डायगोनल आता है। तो जब तक तुम लेक्चर नंबर हम्म। 4 को अच्छे से नहीं समझोगी, तब तक ये लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल तुम्हारे मतलब सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुमको थर्ड वेव पे ही अपना कंसंट्रेशन रखना है। कि थर्ड वेव अगर 161 को टच कर लिया, हाँ। इसका मतलब टारगेट होता है ये 161 को अगर टच कर हाँ। लेगा, ठीक है, हम्म। तब तो ये तुम्हारी मतलब पूरी डिग्री जो है ये ट्रेंडिंग इम्पल्स बोली जाएगी। ठीक है। ठीक है, ट्रेंडिंग में हो जाएगी, तो ट्रेंडिंग के अंदर में डिग्री 2 का भी फॉल कम आता है। हम्म। और अगर ये मान लो कि 161 को थर्ड वेव टच नहीं कर रही है और एक पिप से भी नीचे है, और तुमने सारा चेक कर लिया कि हम्म। तुमने एक्सटेंशन वगैरह सब सही लगा रखी है, हम्म। सारी चीज तुमने सही लगा रखी है, और तुमने ये देखा कि भाई ये एक पिप से इसको टच नहीं किया है, तो भी ये टर्मिनल में ही हम्म। माना जाएगा। इम्पल्स के अंदर में एकदम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट टच होगा तभी तुम इसको वैलिड कंसिडर करोगे। अगर थोड़ा सा जैसे ये हम्म। रह गया ना, तो अभी भी ये टर्मिनल हम्म। इम्पल्स ही है। ठीक है, वो तो टच करना मतलब मैंडेटरी है ना, हाँ, ट्रेंडिंग बनने के लिए। और दूसरा ठीक है। ये कि इसका मिनिमम थर्ड वेव का मिनिमम टारगेट होता है 61.8, ये वाला। हाँ। हाँ।
ठीक है। और ये 100% भी होता है, तो यहाँ तक ये, यहाँ मतलब 61 के नीचे ये कहीं पे भी रहे, मिनिमम तो थर्ड वेव हम्म इतना करेगा ही करेगा। हिस्ट्री में ऐसा आज तक देखा नहीं गया है कि ये मिनिमम टारगेट अपना कंप्लीट ना करे। हम्म तो मिनिमम तो ये इतना करेगा करेगा। और ये यहाँ तक मतलब कहीं पे भी जाए तो ये टर्मिनल बनेगा, और टर्मिनल के केस में वेव फोर्थ का फॉल जो है वो मैक्सिमम 61.8 तक आ सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम सिक्सटी वन ठीक। पॉइंट एट तक आ सकता है। और इसी केस के अंदर में ये वेव वन की टेरिटरी में इंटर करेगा, यहाँ पे इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है। और जब ये हम्म एक्सटेंशन में रहेगा, जब इसको 161 को टच कर लेगा ये, हम्म, तो वेव फोर का फॉल 50% से ज्यादा नहीं आएगा, 38.2 से ही निकलेगा। ठीक। रेयर रेयर केस में, हम्म, मतलब 100 में से तुमको 5 या 10 बार ही तुमको ऐसा देखने देखने को मिलेगा कि वेव फोर जो है वो 50% पे आया अच्छा। है। मोस्टली 38.2 से ही निकल जाएगा। हम्म। ठीक है। और इस मतलब ये ट्रेंडिंग के केस में ये जो वेव फोर्थ है वो वेव वन की टेरिटरी में नहीं आएगा, मतलब इसके साथ में कोई ना मिटिगेशन ना ओवरलैपिंग, कोई कुछ नहीं बनाएगा ये। ठीक है। मैंने आपने वापस से इसको क्या कहते हैं वैल्यू कर दिया। आपका देख के मैंने परसेंटेज किया था कि वो वैसे याद कर लूंगी। आपने फिर से वो वाला नंबर डाल दिए, हे भगवान। अरे वो ओहो, मेरी बात सुनो। ये तो मैंने मतलब तो वो मतलब अकाउंट दूसरा है और वो वाला दूसरा है। अच्छा 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 अच्छा, तभी अच्छा समझ में आया। हाँ। अच्छा, पता है ये चेंजेस काफी है, क्योंकि जब जो लास्ट टाइम आपने सेटिंग करवाई थी ना, वो नीचे के इधर कुछ नहीं थी, राइट साइड वाली, हम्म। सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट साइड एक तरफ की सेटिंग थी। तो वही अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाली सेटिंग फाइनल है या वो वाली है। नहीं, दोनों दोनों सेम ही है, दोनों लगभग सेम ही है, वो रेशियो चेंज होते रहते हैं, चेंज ना करते रहते हैं, ना तो वो ना अलग। ना, सुनो सेम मेरी बात। नहीं थी बाबा। मैंने पुरानी सेटिंग तो नहीं रखी हुई, सेव कर नहीं रखी हुई है। मैं आपको भेजती हूँ मेरी अभी मेरी इसका बात सुनो। स्क्रीनशॉट, आप देखना। ये जो हम्म। है ना, इस पे ड्रॉ ही नहीं हो रहा हाँ, सर। इस पे थोड़ी ना इस होगा ड्रॉ। हाँ, ये जो है ना, इस पे नहीं होगा ड्रॉ। इसके दो पार्ट तुमको फ्लिप के दिख रहे हैं। हाँ ठीक है। ये लेफ्ट वाला पार्ट पार्ट हाँ ऊपर के लिए, राइट वाला पार्ट जो है हाँ, वो डाउन साइड के लिए। नीचे के लिए। हम्म। हाँ ठीक है। तो इसके अंदर में जो मेन रेशियो है वो तुम अपना एडिशनली लगा सकते हो, जैसे 23.6 हो गया, 38.25। हाँ तुमको जिन जिन की नीड है वो लगा लो तुम, और जब जब नीड ना हो तो इसको अनटिक कर दिया करो। ये जैसे ये अगर नीड नहीं है तो हाँ वो। हटा दो। हम्म तो नीड के हिसाब से मैंने तो बस केवल ऐसे जस्ट फिक्स करके रख दिया है। और दूसरा ये कि तुम जीरो में और उसमें कंफ्यूज हो रही हो, तो जब जीरो के आगे पॉइंट लग जाएगा ना तो वैल्यू को कंप्लीट लिखा जाता है, 236। नहीं, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, हम्म। इसमें जो वैल्यू की जगह लेवल्स पे लिखा है ना, वैल्यू की जगह अगर परसेंटेज कर देते हो तो जैसे लाइक वो ज्यादा सही लग रहा है मुझे। अच्छा, तुम ये बोल रही हो वैल्यू की जगह परसेंटेज करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये तो भी वो अभी मुझे वो नहीं याद करने में, वो मतलब याद रखने में, माइंड में याद रखने में ज्यादा इजी जा रहा है मुझे अभी। कोई कोई बात नहीं। और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब जीरो लगेगा ना तो जीरो के आगे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद में ये वैल्यू सेम लिखी जाएगी, इसके अंदर बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा, जैसे 236। और अगर वैसे लिखते हैं हम तो तेईस हाँ पॉइंट छह लिखते हैं, जीरो अगर ना लिखते तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये 0.38 382 है, और वैसे लिखते तो 38.2 लिखना पड़ता अगर जीरो ना लिखते हम्म। तो सेम है, बस वो केवल जीरो को लगाओ चाहे हटाओ, वो डिपेंड करता हम्म, है। चलो ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 5 6 हो गया। अब आते हैं लेक्चर नंबर 7 पे। अब लेक्चर नंबर 7 में पहला टॉपिक ये है कि ये तुम्हारी वन हुई। ठीक है। ये टू आई, ये थ्री आई, ये फोर आई, और ये फाइव आई। ठीक है। अब इसमें से वन मार्क ही करते रहे, ये वन, ये थ्री,
और ये 5। वन का जो मिनिमम रेशियो होता है वो 61.8 होता है। ये माइंड में है? ठीक है। हम्म, और थर्ड का जो होता है वो 161.8 होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, और फिफ्थ का मिनिमम होता है 127। ये तीनों तो मैक याद है अच्छे से। हाँ, ये याद है। और मैक्सिमम होता है 261.8, 260, हाँ 2.61। ठीक है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम मूव्स क्या होते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं कि 5 मूव होते हैं, ये 5 मूव हम्म, मिनिमम है। हम्म। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कुछ आइडिया है? मैक्सिमम तो मतलब मिनिमम मैक्सिमम तो वही पांच ही सुना था। एक एक उसके अंदर ना कि कितने मैक्सिमम मूव होते हैं हर एक वेव का, यही तो आप पूछ रहे हो। 21 मूव मैक्सिमम हो सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बार आपने बताया था कि 21 मूव हो सकते हैं। हम्म। ये जो 5 मूव होते हैं ये मिनिमम होते हैं कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम 21 मूव हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो, 3 हो, चाहे 5 हो, इनके अंदर में। अच्छा। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक सवाल है कि ये जो 21 मूव की आप बात कर रहे हो, आपने एक मेजर इंटरमीडिएट और माइनर बताया था, ये तीनों में भी एप्लीकेबल है या सिर्फ मेजर में एप्लीकेबल है? नहीं, वो मतलब लोअर टाइम फ्रेम में, माइनर में। माइनर में हाँ, एप्लीकेबल है, माइनर मेजर और इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल ही नहीं है। है। वो धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन अब अच्छा। जैसे तुमको 21 मूव्स काउंट करने होंगे ना, तो तुमने इसको मार्क किया जैसे, तो इसको तुम लोअर टाइम फ्रेम में आ हम्म, जाओ। लोअर टाइम फ्रेम में आके इसके अंदर का इंटरवल हम्म, काउंट करो, तो इसमें तुमको हम्म। मूव मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो चाहे 1 हो, 3 तो हो एक या बात 5 हो, बताइए आप। हम्म। इनके अंदर में 21 मूव मैक्सिमम होते हैं। मैक्स और मिनिमम 5 मूव होते हैं। तो मिनिमम हम लोगों को फाइंड करना होता है अपनी, मतलब वो रूल के तौर पे, कि मिनिमम हमको 1 और 3, 5 में 5 मूव तो चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम ये 21 मूव भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो तो जब ये 21 फा- मूव के लिए भी कोई क्राइटेरियाज हैं क्या? जैसे देखिए, एक तीन सबर पाँच करो, अभी सबर करो, जैसे। सबर करो। अभी अभी ठीक स्टार्ट है। किया है, सारी चीजें कवर होंगी। ठीक ठीक। तो जो 21 मूव बन रहे हैं, 4 और 5 हो गए, ये तो मिनिमम हो गया। 5 के बाद में जितने मूव निकलेंगे हम्म। उसको अब एक्सटेंशन बोला जाएगा। ये 4, ये 5 हुआ। ठीक है। हाँ। अब ये 5 होने के बाद में, ये तो मिनिमम है, अभी तक कुछ भी नहीं है। अब अभी तक तुम इसको एक्सटेंशन नहीं बोलोगी। ठीक है। हम्म, अब जैसे ये 6 हम्म। बनाया, 7 बनाया, 8 बनाया, 9 बनाया, तो अब तुम इसको एक्सटेंशन बोल सकती हो। ये जो वेव है ये एक्सटेंशन में है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो 5 वेव तक एक्सटेंशन नहीं होता है, 5 वेव के बाद में एक्सटेंशन होता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, तुम उसको एक्सटेंशन बोल सकती हो। ठीक है। कहने का मतलब कि इसी नेचर हम्म। को एक्सटेंशन कहा जाता है। प्राइस चलते जा रहा है, कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारा एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब ये तुम्हारा एक्सटेंशन के लिए ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना, और ये 5 बना। हम्म, ठीक है। अभी तुमको नहीं मालूम है कि ये एक्सटेंशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 5 वो हम्म, मिनिमम होते हैं। हम्म। तो ये इसको एक्सटेंशन में जाना है या नहीं जाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये फोर्थ वेव डिसाइड करती है, ये वाली। अच्छा। ठीक है। ये कैसे डिसाइड करेगी? कि अगर इसका लो कटा, अगर 5 हम्म, पिप का भी नीचे क्लोजिंग आ गई इसके लो के नीचे,
इस लो के नीचे अगर 5 पिप की भी अगर क्लोजिंग आ गई, तो मतलब कि ये जो हम्म। कंप्लीट वेव है तुम्हारी, ये एक्सटेंशन में नहीं जाने वाली है। अच्छा ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर ये यहीं पे आई और यहां से हम्म। इसने अपना मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया, हम्म। अब तुम ये बोल दोगे कि भाई अब जो है वो एक्सटेंशन में जा रहा है प्राइस, हमारी जो वेव है वो एक्सटेंशन में जा रही है, जैसे ही हम्म। इसको फिफ्थ के हाई को ब्रेक करेगा, तुम बोल सकती हो कि एक्सटेंशन में हम्म। जा रहा है। फिफ्थ के हाई पे मतलब ब्रेक करने के बाद में कहाँ पे जाके रुकेगा, ये भी अभी आएगा। ठीक है। तो मतलब ठीक गलती है। कभी ये मत करना कि जैसे ये फिफ्थ आया तो फिफ्थ के बाद में तुम सीधा ही ये मानने लग जाओ कि अब तो मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई, अब एबीसी का फॉर्मेशन करेगा। तो एबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एबीसी का हाँ। फॉर्मेशन होगा ये जब फोर्थ को ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो जब तक फोर्थ ठीक को है। ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये एक्सटेंशन में ही मतलब हम्म। चलता चला जाएगा। और फोर्थ समझ जब गई। ब्रेक होगी तभी तुम्हारा करेक्शन भी स्टार्ट होगा, ठीक एबीसी है। की फॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब दूसरा रूल तुम्हारा, ये 2-3 पॉइंट हो गई, इनको पॉइंट वाइज तुम नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुमको कब ये मालूम चलेगा कि हमारी वेव थर्ड लंबी होने वाली है। कुछ आइडिया? वेव थर्ड लंबी नहीं, इसका तो कुछ आइडिया नहीं। एक आपने वही बोला था कि एक टर्मिनल और ट्रेंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, बस उससे अगर ट्रेंडिंग में है तो मतलब लंबी है, देखो टर्मिनल में है तो ये मतलब तुम ना लंबी नहीं अपना है। नोट कर लेना, ये एक पॉइंट है कि हाँ वेव थर्ड कब लंबी होगी, वेन थर्ड वेव विल बी अच्छा। लॉन्गेस्ट। अच्छा। ठीक है। तो जब वन और टू ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में रहेंगे तो थर्ड लंबी होगी। थर्ड यहाँ पे सबसे माइक्रोस्कोपिक मतलब? थर्ड सबसे लंबी होगी। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि ये जो मूव है ना, माइक्रोस्कोपिक के नाम वर्ड से ही तुम ये समझ पा रही होगी कि ये बिल्कुल छोटा सा मूव रहेगा, वन और टू का। हम्म, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा मूव रहेगा। लेकिन इसको अभी तुम कैच नहीं कर पाओगी, ये जब 4-5 महीने हो जाएंगे तब इसको माइक्रोस्कोपी को कैच कर पाओगी तुम। लेकिन जब ये ये लग ही मतलब रहा। वन और टू जब छोटी रहेगी तो वेव थर्ड सबसे लंबी रहेगी। हम्म। फिर तुम मतलब अगर तुमको ये मिल जाता है तो तुम इसको मतलब 161 या फिर उसके ऊपर भी होल्ड कर सकती हो। ठीक है। तो ठीक है। ये मतलब वन और टू अगर माइक्रोस्कोपिक में है तो हम्म। ये थर्ड जो है वो रह जाएगी। लेकिन कभी भी जब भी मतलब कि अगर वेव वन आइडियल केस में, आइडियल केस मतलब कि आइडियल केस इसका 61.8 है वेव वन का, हम्म, कभी भी अगर ये वेव वन आइडियल केस में रहती है तो वैसे में वेव थर्ड तुम ये नहीं मान सकती हो कि वेव थर्ड लंबी होगी। अच्छा। तो वो धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आइडियल केस में वेव वन है तो वेव थर्ड लंबी नहीं होगी, उतनी लंबी नहीं होगी जितनी माइक्रोस्कोपिक में होती है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हम्म। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक जो है वो आइडियल केस नहीं है, ये एक अलग से रूल है। हम्म। ठीक है। आइडियल केस इसका वेव वन के लिए यही है, ये 61 के क्राइटेरिया को मेंटेन करे। जो आइडियल केस हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे अच्छा, माइक्रोस्कोपिंग में जो वन वेव बनेगी इसका मतलब उसमें 5 मूव नहीं होंगे? हैं। इसीलिए तो तुमको इंटरमीडिएट और माइनर मेजर बताया है ना, कि जब ये मूव आएगा, तुम तो ये डेली पे देख रही हो, हम्म। हम्म। लेकिन तुम अकॉर्डिंग उसके अगर जाओगी माइनर के हिसाब से तो तुमको यहाँ पे 5 मूव भी दिखेंगे। नहीं दिखेंगे या दिखेंगे? दिखेंगे दिखेंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। मैंने एक दूसरा रूल भी तो तुमको बताया ना, या तो 5 मूव हो या वेव एकदम सीधी सीधी जाए। हाँ, या फिर एक सिंगल वाला मूव आपने बताया। हाँ। तो इसको इसी वजह से तो वन काउंट करेंगे। हम्म। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वेव फिफ्थ कब लंबी होगी। हम्म। अभी तो हम लोग वेव थर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वेव फिफ्थ कब लंबी हाँ। होगी, व्हेन वेव फिफ्थ विल बी लॉन्गेस्ट।
तो जब वेव फर्स्ट एंड थर्ड बोथ हैव द सेम लेंथ, देन फिफ्थ विल बी हम्म। लॉन्गेस्ट एंड इट्स कॉल्ड मेगाफोन। जब सही है। इसकी वेव वन की वेव थर्ड थर्ड की लेंथ इक्वल होगी, रूल ऑफ इक्वलिटी हम्म। जो हमने पढ़ाया था, हम्म। हम्म। अगर इसकी लेंथ इक्वल है तो ऐसे में तुम्हारी वेव फिफ्थ सबसे लंबी होगी, मतलब इन दोनों वेव से लंबी होगी। ठीक है। ठीक है। और जब वेव फिफ्थ लंबी होती है तो इसको मेगाफोन बोला जाता है। ठीक। मेगाफोन है ये, मेगाफॉल मत समझ लेना, क्योंकि मैंने मेगाफॉल समझा था इसको। तो अच्छा। मैंने इसको एक मेगाफोन बार ठीक है। कंफर्म किया था, मैं कहा सर मेगाफोन बोल रहे हैं कि मेगाफॉल बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, हम्म। मेगाफोन। तो जब वेव फिफ्थ लंबी होती है तो इसको मेगाफोन बोला जाता है। ठीक है। और किस केस में, जब वेव वन और वेव थर्ड दोनों की लेंथ सेम सेम होगी तो वेव फिफ्थ लंबी होगी और इसको मेगाफोन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, ठीक है ये। ठीक है। अब एक रह गया तुम्हारा कि वेव वन सबसे लंबी कब होगी। कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि वेव वन जो है वो सबसे लंबी होने वाली है? जब जब वेव थर्ड एंड वेव फिफ्थ की लेंथ सेम होगी, वैसे में वेव वन सबसे लंबी होगी। अब इसमें तुमको एक डाउट उठना चाहिए। उठा तो ठीक है, नहीं उठा तो कोई बात नहीं, बाद में जवाब देंगे। ठीक है। तो जब वेव हम्म। थर्ड और वेव फिफ्थ लंबी होगी तो ऐसे सिनेरियो के अंदर में वेव वन तुम्हारी सबसे लंबी होगी। ठीक है। और जब ये ये बात लंबी हो, बताइए, लेकिन वेव वन तो पहले ही बन जाती है ना। अ, कर गया था दिमाग का, बादाम बादाम खाने लग गई क्या तुम? अरे कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है भाई, जो थोड़ा बहुत है मेरे में। हाँ, यही 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 वो डाउट था कि क्योंकि ये वेव तो बाद में बन रही है, तो तुमको ये कैसे मालूम कि ये हाँ, पहले पहली वाली जो बड़ी बन रही है? हमको बाद से क्या मतलब, कि ये तो बाद का हम इक्वल मतलब इक्वल करके क्या देखें? हमको तो पहले चाहिए वही ना तो। कि यूनिफॉर्म। हाँ। राइट। कोई नहीं, बताते हैं वो भी। तो इसके अंदर में पहले जब जब ये वेव वन लंबी होगी ना, तो इसमें तुम्हारा टर्मिनल इम्पल्स बनेगा। टर्मिनल इम्पल्स मतलब कि ये जो वेव थर्ड है ये तुम्हारी हाँ। 161 के क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा। मिनिमम 61.8 या 100% से ही वापस आ जाएगी, और इसी को मतलब डायगोनल बोला जाता है। ठीक है। और मतलब यानी कि इसी जब में वेव वन लंबी होती है तो वेव थर्ड फिर आपकी ट्रेंडी नहीं होगी। ट्रेंडी नहीं होगी, और इसी सिनेरियो में ये जो वन की टेरिटरी है, मतलब वन का जो एरिया है, इसके अंदर में वेव फोर ओवरलैप करेगा, मिटिगेशन बनाएगा, ओवरलैप करेगा। ये सारा सीन इसी के सिनेरियो में बनता है। ठीक है। ये सही है। क्या बोलो? सही है, सही है, ठीक है, समझ में आया। हम्म। तो इतने अभी अभी तक के लिए ये इतना है। मीटिंग मतलब एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। तो अब तुमको मालूम है कि वेव वन कब लंबी होगी, वेव थर्ड कब लंबी होगी, और वेव फिफ्थ कब लंबी होगी। सही है। ठीक है। तो अब बताओ कि वेव थर्ड ठीक लंबी कब होगी। है। अब पूरे नोट्स बना के फिर आपको के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अच्छा। अभी मैं सिर्फ सुन रही हूँ, ध्यान नहीं दे रही हूँ। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। वेव वन, वेव थर्ड और वेव फिफ्थ कब लंबी होती है, ये मतलब तुमको, अगर हमारा वेव इसके वन लेक्चर सबसे में लंबा पता बन चल रहा गया। है तो वो आगे चलकर डायगोनल बनाएगा, और वन एंड थ्री की लेंथ मतलब बराबर हो गया तो वेव फिफ्थ हम्म। सबसे लंबी होगी। और अगर वेव वन टू सबसे छोटे होंगे तो वेव थर्ड सबसे लंबी होगी। इक्विटी मार्केट में कभी भी हम्म, वेव थर्ड ट्रंकेटेड नहीं होगी। ट्रंकेटेड मतलब ठीक है। जब वेव वन एंड वेव थर्ड दोनों एक्सटेंशन में होंगे तो वेव फिफ्थ हम्म। विल ट्रंकेटेड, मीन्स कि वेव फिफ्थ वेव थर्ड मतलब वेव फिफ्थ का जो क्राइटेरिया है 127 का, वो उसको टच नहीं कर पाएगा। ऐसा इक्विटी मार्केट में